दोस्तों, क्या आप गाते वक्त गले में अटकाव महसूस करते हैं? गला बीच में रुक जाता है, आवाज़ खुलकर नहीं निकलती है? तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा राज जो एक बार समझ गए तो गला कभी नहीं फंसेगा। ये वही टेक्निक है जिसे बड़े बड़े गायक भी रोज़ रियाज में इस्तेमाल करते हैं। तो हो जाइए तैयार आज के इस वीडियो के लिए। नमस्कार दोस्तों, रियाज माला में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक छोटा सा आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये ज़रूर लिखें कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं और आपको वीडियो कैसा लग रहा है। एक और चीज़ कि अगर आप मुझसे संगीत सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन में आपको एक नंबर दिख रहा होगा, आप उस नंबर में व्हाट्सएप में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। अब चलिए समझते हैं कि हम जब गाना गाते हैं तो हमारा गला क्यों फंसता है और उसको कैसे हम दूर करेंगे। सबसे पहले जो फंसने का कारण है, यहाँ पर मैं 4 कारण आपको बताता हूँ और यही कारण होते हैं जो कि हमारे गले को खुलने से रोकते हैं। पहला कारण कि गले में ज़्यादा जोर डालना। अगर हम कभी भी बात भी करते हैं, अगर गाने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अगर कभी नॉर्मल ही जब बात करते हैं तो उस समय पर अगर हमारी आदत होती है कि गले में हम ज़्यादा जोर डाल करके बोलते हैं तो जो हमारी वोकल कॉर्ड्स होती हैं, जो हमारी गले की मसल्स होती हैं, वो कहीं ना कहीं डैमेज होती हैं और ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। दूसरा तरीका है कि सांस की गलत तकनीकी। अगर हमें सांस लेने की सही टेक्निक नहीं मालूम है गाना गाते टाइम तो हमारा गला फंसता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि हमने 1 सेकेंड देर सांस ली या कि 1 सेकेंड पहले सांस ली, तो अगर मैं कोई भी गाना गाऊंगा तो जब मैं पहले सांस ले लेता हूं तो कहीं ना कहीं एक टाइम में आकर के वो गाने में हमारे सांस ख़त्म होगी और वहीं पर हमारा गला रुकेगा। इसलिए हमें सांस को बैलेंस करना है। सांस लेने की जो हमारी क्षमता है उसको बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ाएंगे, वो रियाज से बढ़ाएंगे, आगे हम आपको बताते हैं। तीसरा जो कारण है कि गले का सही तरीके से वार्म अप ना होना। अगर अचानक से हम गाना गाने लगते हैं बिना गले की तैयारी किए हुए, बिना गले को तैयार करे हुए अगर हम गाने बैठते हैं तो भी हमारा गला फंसता है। और अगर हम रियाज में भी यही चीज़ रोज़ करते हैं, बिना तैयारी के रियाज शुरू कर देते हैं तो भी हमारा गला फंसने लगता है और ये हमेशा का फिर बन जाता है। अब जो चौथा कारण है वो कारण ये है कि मन का डर और तनाव। अगर हम ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ज़्यादा तनाव भी होता है तो भी हमारे गले के ऊपर इसका फ़र्क पड़ता है। क्योंकि आपने महसूस किया होगा कि जब आप सो करके उठते हैं या फिर आप ज़्यादा तनाव में रहते हैं तो उस समय पर आपकी थोड़ा सा वॉइस और आपका वॉइस मॉड्यूलेशन, आपके बोलने का तरीका, आपके बोलने का लहजा वो बदला हुआ होता है। तो स्ट्रेस भी हमारे गले को खुलने से रोकता है और हमारा गला फंसता है। मन का डर, हमें अगर ऐसा महसूस होगा गाने टाइम कि कहीं मेरा गाना गलत ना हो जाए, कहीं मेरी सांस फंस ना जाए, तो ऐसा सोचने से भी हमारा गला फंसता है। इसलिए हमें ये चीज़ भी नहीं निकालना है। क्योंकि अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर हम गाएंगे ही नहीं तो हो सकता है कि हम अच्छा गा लें लेकिन वो डर की वजह से हम नहीं गा पा रहे हैं। तो इसलिए हमें चौथी चीज़ ये भी ध्यान में रखनी है। यही वो कारण है जो कि हमारे गले को फंसाता है, हमारे गले को खुलने से रोकता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं आपको यहाँ पर दूंगा एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन जो कि आपके गले को खोलने में, जो कि आपके गले को खुल करके गाने में रोकने में मदद करेगा। अब ये देखिए इसका समाधान और अभ्यास क्या है। सबसे पहली चीज़, पहले स्टेप में कि हमें खरज के रियाज से शुरुआत करनी है, यानी कि लो नोट हमिंग। सुबह उठते ही 5 मिनट हमें हम बोलना है और हल्की मंद आवाज़ में रियाज करना है। इससे गले की सारी मांसपेशियाँ खुलती हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि वार्म अप क्या होता है गले का वार्म अप हमारे इसी से हो जाता है। तो हमें थोड़ी देर 5 मिनट तक हमें हम बोलना है और लोअर नोट्स में बोलना है। जैसे कि हमने सा पा लगा लिया और यहाँ पर हमें हम बोलना है। और कोशिश करिए कि हर स्वर के ऊपर, जैसे आपने यहाँ पर सा में लगाया, नी में भी लगाइए, यहाँ पर धा में भी लगाइए, पा में भी लगाइए। हर स्वर के ऊपर कोशिश कीजिए कि हर स्वर के ऊपर आप हम बोल करके अभ्यास करें। दूसरा स्टेप 2 है कि ओपन थ्रोट टेक्निक, यानी कि ओपन थ्रोट प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर हा वर्ण को आराम से ऊंची पिच पर बोलना है लेकिन बिना जोर दे हुए। जब गले हमारा जबड़े को ढीला रखना है और आवाज़ को पीछे की ओर खोलें, जैसे कि हम जोहाई लेते हैं, इस तरीके से हमें करना है। और यहाँ पर क्या बोलना है, हा बोलना है लेकिन हमें हाई पिच में बोलना है।
और ये जब हम वार्म अप कर चुके होंगे तब थोड़ा सा स्केल बढ़ाएंगे। पहले हम पा में करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे पा में हमें हा बोलना है, तो जैसे कि हमने यहाँ पर सा में किया, तो पा की जगह हमें हा बोलना है, हा और गले को खोलना है। हमारे गले से आवाज़ निकलनी चाहिए, गले को खोल करके आवाज़ निकालना है। आवाज़ को जबड़े को जब हम ढीला करेंगे और आवाज़ को पीछे की ओर हम खींच करके जैसे जौहाई लेते हैं, उस तरीके से मुंह का पोजीशन खुलना चाहिए और उसी तरीके से हम यहाँ पर हाँ बोलेंगे। वापस से और जितनी देर तक हम सांस को रोक सकते हैं उतनी देर तक हमें रोकने की कोशिश करनी है। तीसरा, ब्रीदिंग कंट्रोल। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जितनी देर तक सांस रोकना है, ये वही चीज़ है कि ब्रीदिंग कंट्रोल 4 सेकंड सांस लेना है और उसको रोक करके रखना है। फिर हमें सा बोलना है उसी समय पे, जैसे कि हमने सा पा लगाया और जो हमने सांस रोकी हुई है उसी सांस रोकी हुई सांस से ही हमें सा बोलना है। अब देखिए, ये जो सांस हम इस तरीके से लेते हैं तो ये हमारे जो सांस लेने की जो पावर है उसको हम ज़्यादा देर तक बढ़ा सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर अगर हम सांस की प्रैक्टिस करेंगे तो जो एक चीज़ मैंने आपको बताया था, यहाँ पर एक कारण बताया था कि यहाँ पर सांस की गलत तकनीकी, तो ये उस चीज़ को दूर करता है क्योंकि हमारी पावर बढ़ेगी सांस को रोकने की, तो ये बहुत फ़ायदा करेगा। इसलिए हमें जितनी देर तक सांस को रोक करके रखना है, अगर हम थोड़े दिन तक अभी 15 सेकंड 20 सेकंड तक रोक पाते हैं, इसी तरीके से अगर 1 हफ्ते तक 10 दिन तक रियाज़ करेंगे तो इसको हम 30 सेकंड 35 सेकंड तक कर सकते हैं। और थोड़े समय बाद 2 महीने 3 महीने बाद इसको हम 1 मिनट तक आराम से हम रोक पाएंगे। अब इसके बाद जो चौथा है, एक एक्सरसाइज जो आपकी गले को खोल देगी। यहाँ पर आपको मुंह को बंद करना है, लेकिन पूरे चेस्ट से वाइब्रेशन के साथ हमें हम बोलना है और इसके साथ में ना बोलना है। यानी कि एक चीज़ आप समझिए कि पहले हमें मुंह बंद करना है और हम ऐसा बोलना है कि महसूस करना है अंदर से कि हम बोल रहा हूँ। हम जो शब्द है इसको हमें बोलने को महसूस करना है। और दूसरा जो है ना बोलना है, ना वर्ण को बोलना है और बंद से ऐसा बोलना है कि हमारे बंद मुंह से ना बोल रहा हूँ, ये हमें महसूस करके ना बोलना है। अब मैं समझ रहा हूँ कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि मुख को बंद करना है और बंद मुख से ना बोलने का अभ्यास करना है। ऐसा आपको मानना है कि ना मैं निकाल रहा हूँ, ना वर्ण जो है उसको हमें निकालना है। ये चीज़ ये हमें ऐसे करना है और यहाँ पर सुर में करना है। जैसे हमने सा लगाया, आप अंदर मुख बंद करके मुख के अंदर जीभ का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमें होंठ नहीं खोलने और ना बोलना है। ये चीज़ बोलना है और हमें सुर में रह करके बोलना है, सा पा के साथ बोलना है। ये आपके चेस्ट से वाइब्रेशन के साथ साथ रिजोनेंस को बढ़ाएगा, जिससे गला हमारा एकदम से खुल जाएगा। ये बहुत ही शानदार टेक्निक है जो मैंने अभी आपको बताई कि मुख को बंद करना है और ना बोलना है। इससे हमारा गला बहुत जल्दी और बहुत आराम से बिना परेशानी के बहुत जल्द आपका गला खुलता है। तो दोस्तों, अब से आपका गला कभी नहीं फंसेगा अगर आप रोज़ ये रियाज़ करते हैं जो मैंने आपको बताया, तो ऐसा करने से आपका गला नहीं फंसेगा। अब ये जो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, इस मेहनत में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो की तारीफ़ कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप सीख सकें सिंगिंग और हम आपको सिखा सकें और आपके साथ मैं हमेशा ही ऐसे जुड़ा रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।